सडनली जब ये पाताल लोक हुआ तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं वायरल चीजों से वाकिफ था, लेकिन पहली बार शायद महसूस किया एक फिल्म अच्छा कर रहे हैं ना, कास्टिंग में अच्छा कर रहे हैं ना, लेट्स कीप डूइंग दैट, सो दैट की वी वांट दैट काइंड ऑफ परफेक्शन इन आवर वर्क। हथौड़ा त्यागी ने अभिषेक बैनर्जी की लाइफ को डेफिनेटली बदल दिया है और इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जूम अभिषेक बैनर्जी ने रिवील किया कि उन्होंने बहुत सारे डिजिटल शोज पर काम किया है, लेकिन पाताल लोक के कैरेक्टर ने सब कुछ बदल दिया। उससे पहले मुझे हमेशा लगता था कि नहीं नहीं, मेहनत करते 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 ही आप आगे बढ़ोगे, और ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक दिन में या एक चीज के बाद आपको। मैं बहुत ज्यादा हमेशा से मेहनत पे ज्यादा डिपेंडेंट रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत से आप अपना टैलेंट को भी ज्यादा शार्प कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि सडनली जब ये पाताल लोक हुआ तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं वायरल चीजों से वाकिफ था, मतलब टीवीएफ के टाइम से आई हैव बीन डूइंग वेब सीरीज, सो आई हैव बीन a part of a culture where I understand what is viral and what goes, what is trending and stuff like that. लेकिन पहली बार शायद महसूस किया, first time I actually experienced it, and that was very beautiful because I suddenly realized that, oh my god, like people are loving this show and this character from everywhere, like right from south to east, north, west, सब जगह से मतलब लोग इसको पसंद कर रहे थे, और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, और मैं आदी नहीं, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, so yeah, of course, like कास्टिंग डायरेक्टर करियर में मतलब बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत होती है, लेकिन ये उसका 10 टाइम्स था। तो और सबको रिप्लाई करना, और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि मैं बहुत लोगों को जिनको मैं जानता हूँ अच्छे से उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, एंड देन सडनली बाद में 10-12 दिन बाद जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि भैया सबको एटलीस्ट एक थैंक यू रिप्लाई तो करना चाहिए, व्हाटएवर, लाइक दैट्स द मिनिमम यू कैन डू योर वेल विशर्स, and then suddenly you realize that you've missed so many messages, and this doesn't happen, this has never happened to me before. Right. So it was a new experience. It was completely like I was so in a way cornered. जैसे कहते हैं कि you usually feel that, oh, this is what you're looking for, and then suddenly I was feeling cornered. Oh my God, there are too many eyes on me, and I have to like break away from it, not feel awkward about it, and be just responsive to everybody जो भी प्यार दिखा रहे हैं। और ये चीज फिर जब जैसे कि आपने बोला कि मैं गोवा में, तो पहली बार शायद लॉकडाउन में जब भी मुझे कोई पूछता था तो मैं बोलता था, यार मुझे क्या पता, मैं तो बाहर जा ही नहीं रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि मतलब जिसे कहते हैं कि लोग देख रहे हैं मुझे या ज्यादा पहचान रहे हैं, ये सब चीजें। लेकिन गोवा में आके वो फिर मुझे महसूस हुआ जब मैं बाहर जाने लगा, एंड सडनली दे वुड आइदर से द फेमस लाइन, वो मैन लव्स डॉग, ये मतलब and it's very strange that I'm considered the dog brand ambassador, कि मतलब कुत्तों का रखवाला, and all of that, and they would just come and talk about all of that and how deeply connected to the character they are, and they also see my real physicality. मतलब सबसे पहला सवाल ही मुझसे ये होता है usually कि क्या आप कुत्तों से प्यार करते हैं, and whether I'm a dog lover or not, that doesn't matter, but the whole thing is that the character ने ये पहचान दे दी है कि ये तो definitely जानवरों से प्यार करता होगा, अगर मैं नहीं भी करता तो भी लोगों को ही लगता है। वो लग रहा था कि obviously I've been in love with animals since I think childhood, but so to see that, to actually experience that, कि people believe the characters, this is something very very new, and this is something very very it's self-gratifying, it just feels very good. It just feels that you have maybe connected with the audience, and now you would want to do that again and again and again. वैसे पाताल लोक से अभिषेक बैनर्जी को रियल पहचान मिली, लेकिन उन्होंने एक बहुत लंबी जर्नी इंडस्ट्री में तय की है, और उन्होंने रिवील किया हाउ डज इट फील आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन। हमें लगा था कि हम एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं ना, कास्टिंग में अच्छा कर रहे हैं ना, लेट्स कीप डूइंग दैट, so that we want that kind of perfection in our work. बहुत मेहनत से किया है, और बहुत सालों की सपनों को बोल दीजिए, and I don't want to over dramatize it, but when you're doing theater in Delhi and you're looking at to the cinema and the content here, and you want to come and do contribute to it also, so सिर्फ काम नहीं करना है, थोड़ा contribution भी करना है, कि कुछ contribution हमारा भी हो, कि मतलब इस इंडस्ट्री में एक्टिंग को लेके भी वही, मतलब that's the whole क्या बोलते हैं, दैट्स द होल आइडिया, कि वो तभी हो जब जेन्युइनली अच्छी कर पाऊं, तो वो अभी इतनी लाइक ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स व्हेन फाइनली यू गेट दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एंड यू गेट दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट, नाउ you start telling yourself that you need to be responsible also,
You need to be more disciplined, you need to be more hardworking, you need to be, more committed to your craft and, stuff like that, and not get deviated. Deviation बहुत easy है. Right. When you keep getting the limelight and everything, it's very easy to get deviated from what you really want to come. But that's the thing that I want to contribute, and in no matter what, that's going to be my output. आगे भी जाके वही सोचने वाला हूँ, और वही आई होप कि मैं अपने आप को हमेशा वो उस चीज में जिसे कहते हैं कि खड़ा रह पाऊँ. I want to stand my ground. साथ ही अभिषेक बैनर्जी को अब हो रहे हैं ढेर सारे रोल्स ऑफर, और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म्स की डिटेल्स भी हमसे की शेयर. Yeah, so Dostana 2 is one, and then Helmet, the film is ready. So Helmet is basically Satram Ramani's first directorial film, and Dino Modi and Apar Shakti, मैं, Ashish Verma, Pranutan Bahl. We had a lot of fun. Rohan has written it. Rohan is a great writer, like Luka Chupi. So yeah, I mean it's a मतलब दोस्तों वाली फिल्म थी, मजे आए. इसमें कुछ मैसेज भी है, कुछ मस्ती भी है, कुछ थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, and the kind of films maybe the audience will relate to कि हाँ मतलब अपार अभिषेक कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग. आशीष वर्मा एक नया एक्टर है जिनको आई थिंक आर्टिकल 15 में देखा होगा. ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर. So all of us had great fun on the set. बनारस में शूट था. Thankfully लॉकडाउन से पहले वो खत्म हो चुका था, तो we just did some patch work and that's done. And Aankh Micholi is another film. It's again a comedy. Umesh Shukla ji ने direct किया है, and it has a great cast. I had such a great time because it's all senior actors with whom I've grown up watching. Paresh Rawal ji, and Joshi sir, and Abhimanyu Dasani है, Mrunal Thakur है, Divya है. Divya Datta की भी मतलब obviously बचपन से you've been seeing their work and all that, and so it was a great learning experience because you're seeing these masters of their craft performing on set और without breaking any sweat, no sweat, इतने आसानी से वो लोग काम करते हैं, इतनी आसानी से उनकी कला में वो दिखता है. You start feeling कि my God, that you need to really keep on working so many years to get that kind of rhythm in your subconscious. तो हाँ वो बहुत मजेदार था. और बाकी I have signed one film which I'm going to start very soon. वैसे ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिषेक बैनर्जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ कास्टिंग डायरेक्टर की थी, और उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टर तक की जर्नी पर भी हमसे की बात. मैंने तो हमेशा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ड्रीम किया था जब से शुरू किया था काम as a casting director. I think that was the transformation I was looking at. What is the end of it? Do I want to have a mansion through casting? No, that was not the reason you are casting. You're casting because you want to understand the medium better. Because you're nobody in the industry. Nobody knows you. You come from a different city. आपको कुछ नहीं पता. आपको तौर तरीके नहीं पता काम करने के. मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले बहुत जरूरी है कि उस इंडस्ट्री के तौर तरीके समझा जाए. तो हमेशा से वो इच्छा थी, वो मंशा थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे होगा. You don't know that. I mean, obviously, initial years you thought that maybe because you're giving good cues and you are performing with different actors. Some director is going to listen to a voice and बोलेगा अरे ये कौन है यार, इसकी किसकी आवाज है, इसको लाओ यार. और ऐसा हुआ भी है. मतलब there was a film जहाँ पे बहुत क्लोजली मैं कास्ट होने वाला था, लेकिन लास्ट में मैं नहीं हुआ. एंड आई एम ओके विद दैट. मतलब कोई ऐसा रिग्रेट्स नहीं है. लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं द रिदम ऑफ कैमरा एक्टिंग, या जिसे कहते हैं कि जो एक रिदम होती है फिल्म एक्टिंग की, वो शायद कहीं ना कहीं मैं पकड़ नहीं पा रहा था एज अ थिएटर एक्टर. क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंसिव थिएटर करने के बाद बॉम्बे आया. और जैसे कि कहा, that's why I keep saying that training बहुत जरूरी है. मतलब this is a technical field. You need to understand a lot of things to emote well. So then I started changing the process. I started changing the process in my head. I started looking differently towards acting. I started enjoying auditions where some great actors would come and do a great audition, and I would be like, oh यार ये कैसे कर रहे हैं, एक बार रीडिंग करके इतना अच्छा कैसे बोल रहा है. मुझे सीखना पहले था. So that's why I kept on doing any of those small bit roles which was offered to me. And those were also my training, those were my training characters. Working with Rakesh and Prakash Mehra when we were 22. I see it like an achievement. मेरे लिए बहुत बड़ा achievement है कि मैं दिल्ली में था, मैं कॉलेज में था, कहीं ऊपर नीचे से नहीं, मेरे सामने राकेश और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े डायरेक्टर थे और मैं डायलॉग्स बोल रहा था. वो मेरे लिए उस टाइम का अचीवमेंट. उसके बाद when I came to Bombay, No One Killed Jessica में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, पिक पॉकेट का रोल किया था मैंने. I enjoyed that part.
वहाँ पे मुझे याद है कि सर ने मुझे मनु शर्मा के फ्रेंड का रोल का ऑफर किया था, where Rajkumar Gupta wanted me to play one of the friends, but I didn't want to play those parts because I didn't feel, मुझे बहुत वो जरूरी था कि मुझे जो भी कैरेक्टर करूँ एटलीस्ट मुझे कुछ करने को, जहाँ मुझे करने को नहीं मिलेगा शायद वो बड़ा भी होगा तो मैं शायद नहीं करूँ, तो वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, उनकी खुद की कहानियां थी। बॉम्बे टॉकीज में मैंने 10 सेकंड का रोल किया था, जस्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ अनुराग सर. So and Raj and DK, I was a huge fan of them, and Amar Kaushik, he was the associate director of their films, and Go Goa Gone mein, when he was like, he called me for a small part and I did the chemist part. वहाँ मैं chemist हूँ जो कुणाल खेमू के साथ एक scene करता हूँ, and I enjoyed that scene too. Correct. Also because I knew that my favorite filmmakers are shooting it. So the thing is that you also feel sense of achievement कि जिनके साथ आप काम करना चाहते हो indirectly directly आप कर रहे हो. And over the years, I kept on doing that. Whoever I liked, I would always try and be associated with them किसी तरह से. And that's how Devashish Makhija had confidence in me. He gave me a G. Amar Kaushik saw a G. He felt the confidence कि हाँ ये एक्टिंग कर सकता है, ठीक है, इतने साल से मैं देख रहा हूँ उसको. And then he finally auditioned me for चना मिस्त्री. वैसे अभिषेक बैनर्जी ने अपने कुछ रोल्स से इंडस्ट्री में अपने लिए अलग पहचान बना ली है और अब फैंस को है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार.